मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक श्री ऋषभदेव भगवान की जय। दरबार सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूजपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जैसा कि लोग अध्ययन कर रहे थे, 10वीं अध्याय मोक्ष प्राप्ति के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे कि मोहिनी कर्म का क्षय होने से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के एक साथ क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान को प्राप्त करके क्रमशः किन गुण स्थानों को वह प्राप्त करता है। मोह का क्षय पहले क्यों कहा, और भी प्रसंग इसमें आए थे कि क्षय शब्द को 2 बार ले लिया, 1 बार ले सकते थे। चा शब्द को भी, जिससे कि चा शब्द भी नहीं आता, एक साथ समास करते तो कहा फिर पता कैसे चलता कि मोहिनी कर्म का क्षय होने के बाद रुके और उसके बाद फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का क्षय हुआ। यदि वह समास न करते तो एक साथ चारों ही कर्मों का क्षय होना अर्थ निकल जाता, इसलिए यहाँ पर अलग अलग कहा। उसी को क्रमशः फिर एक साथ मोक्ष तक की यात्रा के विषय में उन्होंने ऊपर कहा था। उसके उपरांत कहते हैं आह कस्माद् हेतोः मोक्षः किं लक्षणं च इत्यत्र उच्यते। अर्थात किस हेतु से मोक्ष होता है और किन लक्षण, उसका लक्षण क्या है, इत्यत्र उच्यते, इसके विषय में कहा जाता है। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। अर्थात बंध हेतु अभाव और निर्जराभ्याम, बंध के हेतुओं का अभाव होने से, अर्थात बंध के कारणों का अभाव होने से। जो बंध के कारण से मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, इसमें मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के 5 हेतु बताए थे। उन वे 5 बंध के हेतुओं का अभाव होने से और निर्जराभ्याम, निर्जरा होने से। किनकी निर्जरा होने से? तो जो कर्म
पूर्व में जो बंधे हुए कर्म हैं, देखिए बंध का अभाव तो हो गया, मतलब कि कोई नवीन कर्म नहीं आ रहा है, कोई नवीन कर्म आत्मा के साथ बंध को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये तो बंध का अभाव हो गया। और निर्जरा हुई कि पूर्व में जो अर्जित है कर्म, ऐसे उन कर्मों को एक एक करके निकालना आत्मा में से, इस प्रकार की निर्जरा। तो बंध के हेतु का अभाव होने से और निर्जरा होने से कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, कृत्स्न अर्थात संपूर्ण कर्मों का विप्र मोक्ष हो जाने से, अर्थात आत्यंतिक क्षय हो जाने से। अब आत्यंतिक क्षय क्यों कहा? क्योंकि अब इसके बाद जहां पूर्ण रूप से वियोग हो जाता है वहां कहा जाता है आत्यंतिक वियोग, अर्थात अत्यंत से भी जो चरम सीमा को प्राप्त हो चुका है, इस प्रकार से संपूर्ण कर्मों का आत्मा से वियोग हो जाना ही मोक्ष है। मिथ्या दर्शनादि हेत्वभावात् अभिनव कर्मा भावः, मिथ्या दर्शन आदि हेतुओं के अभाव होने से अभिनव कर्मा भावः, नए जो कर्म आ रहे थे ऐसे नए कर्मों का अभाव हो गया, तो नूतन कर्मों का अभाव हो जाता है। और पूर्वोदित निर्जरा हेतु सन्निधाने, पूर्व में जो कही गई है निर्जरा, पूर्व में जो निर्जरा का स्वरूप कहा है, ऐसे निर्जरा के हेतु सन्निधाने, हेतु में हेतु का सन्निधान होने पर, हेतु मिलने पर अर्जित कर्म निराशा, जो इकट्ठे किए हुए थे कर्म उनका निराश हो जाता है, अर्थात क्षय हो जाता है। ताभ्याम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम इति हेतु लक्षण विभक्ति निर्देशः, इस प्रकार से बंध हेतु अभाव और निर्जरा, ये दोनों हेतु होने से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग किया गया है, पंचमी के द्विवचन का। ततो भवस्थिति हेतु समीकृत शेष कर्मावस्थस्य युगपत आत्यंतिकः कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्येतव्यः, अर्थात भवस्थिति हेतु, भव की स्थिति का हेतु है जो, अर्थात आयु, जो अभी भव को बनाए हुए है, भव को जो बनाए हुए है, ऐसे भव का जो हेतु है आयु, उस आयु कर्म के ही समीकृत, अर्थात उस आयु कर्म के तुल्य, क्या करना, उस आयु कर्म के समान ही, उस आयु कर्म के बराबर ही शेष कर्मावस्था, अर्थात शेष कर्मों की स्थिति को कर लिया है। तो जिस जीव ने इस संसार का हेतु जो है आयु कर्म, उस आयु कर्म के बराबर ही शेष कर्म जो बचे हुए हैं, वेदनीय, गोत्र और नाम, ऐसे उन तीन कर्मों को भी उस आयु कर्म के बराबर कर लिया है। तो उसके युगपत आत्यंतिका, एक साथ आत्यंतिक कर्मों का, आत्यंतिक कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक अभाव होने से मोक्षः प्रत्येतव्या, मोक्ष जानना चाहिए। कर्माभावो द्विविधा, कर्म का अभाव दो प्रकार का है, यत्न साध्य अयत्न साध्य स्थिति। एक तो यत्न साध्य कर्माभाव होता है और एक अयत्न साध्य कर्माभाव होता है। कर्म का भाव अभाव दो प्रकार से है, यत्न पूर्वक साध्य है और अयत्न पूर्वक साध्य है, यत्न की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अविपाक मतलब सवि अविपाक सविपाक निर्जरा। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनको यत्न नहीं करना पड़ रहा है, प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, उनको तप नहीं करना पड़ रहा है, ये मतलब नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, तो आगे स्पष्ट करते हैं कि तत्र चरम देहस्य नारक त्रियक देवायुषाम अभावो न यत्न साध्य असत्वात्,
देखो कितना अच्छा कहा कि जो चरम देह से, चरम देह वाले हैं, और नारक, नरकायु, त्रियक, त्रियंचायु और देवायु शाम। तो नरकायु का, त्रियंचायु और देवायु का जो अभाव है वह न यत्न साध्य, भाई यत्न साध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असत्वात, उनका सत्व नहीं है। कि सत्व नहीं है। मतलब कर्म का अभाव जो दो प्रकार से हो रहा है, उनमें चरमदेही नरकायु, त्रियंचायु और देवायु का जो सत्व है वो चरम शरीरी के नहीं होता। तो कुल मिलाकर के कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका अभाव चरम शरीरी के स्वयं ही हो जाता है। यहाँ तात्पर्य यह कहने का है कि इनमें से कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनमें चरम शरीरी के कुछ कर्मों का तो अभाव स्वयं ही हो जाता है, वहां यत्न की आवश्यकता नहीं होती। जैसे, हाँ सॉरी, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, यहाँ ठीक कीजिए कि जो चरम देह वाले हैं, सॉरी, हाँ ठीक है ना, वो थोड़ा सा पंक्ति का गलत अर्थ लग गया, सही अर्थ लगाएं। चरम देह से मतलब जो चरम देह वाले जीव हैं, ऐसे उन जो चरम शरीरी हैं, ऐसे उन व्यक्तियों का नारक, त्रियक, देवायुषाम अर्थात उनके नरक आयु का, त्रियंच आयु का और देवायु का अभाव न यत्न साध्य, यत्न साध्य नहीं होता। अर्थात उनको नरक आयु का, त्रियंच आयु का और देवायु का अभाव करने के लिए किसी यत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? तो कहा असत्वात, क्योंकि उनके तो असत्व है, उनके तो उसका सत्व है ही नहीं, अर्थात उनकी सत्ता में वो है ही नहीं है, उनकी सत्ता से वो गायब है। इसलिए सत्ता में नहीं होने के कारण से उनके चरम शरीरी के इन तीन में यत्न पूर्वक साध्य नहीं करना पड़ता। इन तीनों प्रकृतियों का अभाव तो बिना यत्न के ही उनके रहता है। यत्न साध्य है इतः ऊर्ध्वम उच्यते, जो यत्न साध्य है, यत्न साध्य अभाव है, उसके लिए आगे कहते हैं। मतलब उनके लिए शेष प्रकृतियों के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन इन तीन प्रकृतियों के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। अब कह रहे हैं, भैया जी, ये हाँ, तीन का इसलिए मतलब हम समझ नहीं आई, इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि ये है नहीं उनमें ये तिरंचाई। उनके है ही नहीं है। इनका बंध नहीं है, हम हाँ, युग ये से तीन प्रकृतियों का तो उनके अभाव ही है, अच्छा इसलिए उनको इनका अभाव करने के लिए किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है। भैया जी, ये तो जब चार घात्या कर नाश हुए जब ही हो गया। तो अब बस में ये क्यों बात बताई? किसका उदय है? नहीं, ये तो ये नरक आयु इनका तो ये पहले जब चार घात्या कर नाश किया, जब केवल ज्ञान हुआ जब ही हो गया है। तो नहीं, देखिए जब यहाँ केवल ज्ञान आदि का प्रसंग नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं, तो जब भी हो गया यत्न ये तो साध्य नरक और आयु। अयत्न साध्य की चर्चा कर रहे हैं कि किसमें यत्न की आवश्यकता है, किन प्रकृतियों का क्षय करने के लिए और किन प्रकृतियों का क्षय करने के लिए उनको यत्न की आवश्यकता नहीं है।
जी, वो कहने का मतलब ये है कि जब भी केवल ज्ञान हुआ जब भी हो गया इनका, तो ये नरक आयु का नहीं तो इन बंद सब हो गया खत्म। नहीं बंध नहीं, विक्षुप्ति का बता दो इनको। क्या? बंध विक्षुप्ति होती है ना। हाँ, ये बंध विच्छित्ति जब आप गुण स्थान पढ़ेंगे कहाँ कौन कौन सी प्रकृति की बंध विच्छित्ति हो रही है, तब आपको ज्ञात हो जाएगा। अभी चलिए आगे। तो यहाँ बता दिया इन्होंने यत्न साध, अयत्न साध। यत्न साध्य है इतः ऊर्ध्वम उच्यते। अब यत्न साध्य क्या, कौन कौन से यत्न करना पड़ता है उनके क्षय आदि के लिए, तो उसके लिए कहते हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टियादिषु चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिंश्चित् सप्त प्रकृति क्षयात् क्रियते। यह जीव असंयत सम्यक दृष्टियादिषु, असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में, अर्थात असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थान कौन कौन से हुए? असंयत अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत। तो ऐसे इन 4 गुण स्थानों में से कस्मिन स्थित किसी एक गुण स्थान में सप्त प्रकृति क्षया क्रियते, 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों का क्षय। दर्शन मोहिनी कर्म का, क्या? दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है 7। हाँ, तो ऐसा करके वह शायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। फिर कह रहे हैं अब वह शबक श्रेणी मारता है। तो शबक श्रेणी जैसे ही मारता है तो निद्रा निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, नरक गति, त्रियक गति, एक द्वि त्रि चतुरिंद्रिय जाति, नरक गति, त्रियक गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप उद्योग स्थावर सूक्ष्म साधारण संगिका नाम, षोडशानाम कर्म प्रकृति नाम निर्वृत्ति बादर सांप्राय स्थाने युगपत क्षया क्रियते। अर्थात अब जब वह शबक श्रेणी पर आरूढ़ होता है तो शबक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के कहा है कि बादर सांप्राय स्थाने, अर्थात बादर सांप्राय नामक 9वें गुण स्थान में क्रम से कितनी प्रकृतियां बताई? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, नरक गति, त्रियक 16 गति, 16 प्रकृतियां, द्वित्रि आदि 16 प्रकृतियां, 16 प्रकृति। ऐसे उन षोडशानाम कर्म प्रकृति नाम, ऐसे 16 कर्म प्रकृतियों का अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने युगपत क्षया क्रियते, एक साथ वहां पर क्षय करता है। भैया जी ये सब माइक बंद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो इस प्रकार से यो एक साथ इन 16 प्रकृतियों का वह क्षय करता है। ततः परम तत्रैव कषायाष्टकम नष्टं क्रियते, और उसी गुणस्थान में फिर 8 कषायों का नाश करता है। तत्रैव कषाय अष्टकम नष्टम क्रियते, फिर वह 8 कषायों का नाश करता है। नपुंसक वेदः स्त्री वेदश्च क्रमेण तत्रैव क्षयम् उपयाति, और क्रम से नपुंसक वेद और उसके उपरांत स्त्री वेद भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं नो कषाय षटकम, नो कषाय 6, नो कषाय, 9 कषायों में से 6 जो है वह और सह एकेनैव प्रहारेण विनिपातयति, एक ही प्रहार में 6 9 कषायों को वह नष्ट कर देता है। कौन से गुण स्थान में? 9वें गुण स्थान में ही।
9वें गुण स्थान के यहाँ 9 भाग करेंगे। तो 9 भाग में से पहले भाग में 16, दूसरे भाग में 8, तीसरे भाग में 1 नपुंसक वेद, चौथे भाग में 1 स्त्री वेद, 5वें भाग में 9 कषाय, 9 कषाय षटक है, 9 कषायों में से 6, ततः पुंवेद संज्वलन क्रोधमान माया क्रमेण, और उसके बाद क्रम से पुरुष वेद, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया, इस प्रकार क्रम से तत्रैव आत्यंतिकम ध्वंसम आस्कंदंती, क्रमशः आत्यंतिक वंश वहां पर कर देता है। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई प्रकृतियां? 16 और 8 24, 24 और 1 36 वेद, 36 नपुंसक 36 के बाद आया एक स्त्री वेद, फिर 9 कषाय 6, तो 16 और 8 24, एक 25 और एक 26 और 6 32, 32 और संजुल पुरुष वेद 33, संजुलन क्रोध 34, संजुलन मान 35 और संजुलन माया 36। ऐसे 36 प्रकृतियों को नष्ट करने के उपरांत वह कदम रखता है 10वें गुण स्थान में। लोभ संज्वलन सूक्ष्म सांप्रायांते यात्यंतम, और लोभ संज्वलन होने से सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान में वह प्राप्त हो जाता है। और नहीं, अंते याति अंतम, यहाँ इससे क्या लिया इन्होंने अर्थ कि अंतम याति, अंत में याति मतलब पहुंच जाता है। तो मतलब लोभ संज्वलन, जो लोभ संज्वलन है वह सूक्ष्म सांप्राय अंते, सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान के अंत में अंतम याति, अंत को प्राप्त हो जाता है। अर्थात संज्वलन जो लोभ बचा है वह सूक्ष्म सांप्राय नामक गुण स्थान के अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। निद्रा प्रचले, निद्रा और प्रचला ये 2 कषाय जो है वह निद्रा प्रचले क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थस्य, क्षीण कषाय छद्मस्थस्य उपान्त्य समये प्रलयम उपवृज्यतः, अर्थात जो क्षीण कषाय नामक गुण स्थान है, तो निद्रा और जो प्रचला ये 2 कषाय हैं, वो क्षीण कषाय नाम के 5वें गुण स्थान में 3 कषाय, निद्रा क्षीण कषाय, और क्षीण कषाय नाम के 12वें गुण स्थान में, तो निद्रा और प्रचला ऐसे उस गुण स्थान के 12वें गुण स्थान के उपांत्य, उपांत्य कहते हैं अंतिम से पूर्व के समय में, अर्थात लास्ट सेकंड समय में प्रलयम उपवृज्यतः, प्रलय को, नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। उसके उपरांत पंचानाम ज्ञानावरणानाम, चतुर्णाम दर्शनावरणानाम, पंचानाम अंतरायणांच तस्यैव अंत समये प्रक्षयो भवति। 5 ज्ञानावरण की, 4 दर्शनावरण की और 5 अंतराय की, ऐसी उन प्रकृतियों का तस्यैव उसी गुण स्थान के अंत्य समये, लास्ट समय में प्रक्षयो भवति, क्षय हो जाता है। और ऐसा करने के बाद इस तरह से यदि अपन देखें तो उनके 63 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है।
ये अर्थ दर्शनावरण की चार कौन कौन सी होती है जिनको क्या? नष्ट? दर्शनावरण की चार कौन कौन सी? दर्शनावरण की चक्षु, हाँ, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। दर्शनावरण की चार हम्म। होंगी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, हाँ, अवधि और केवल अवधि दर्शन, और केवल दर्शन। नहीं क्यों केवल दर्शन। केवल केवल दर्शनावरण। दर्शन क्यों होगा? केवल दर्शन हाँ तो केवल वही ना ज्ञान के भैया। साथ रहता है। हमेशा ही देता होता। हाँ, नहीं, ये आवरण कर्म नष्ट होंगे चारों। क्या? दर्शनावरण के चारों आवरण कर्म नष्ट होंगे। कौन कौन से? चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। तो केवल दर्शनावरण का क्षय कहा गया है। हाँ तो ये होगा तभी तो वो उनको केवल ज्ञान प्रकट होगा भैया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक, एकदम सही। हाँ हाँ, आवरण मैंने पढ़ा है। एकदम सही। इस प्रकार से देखिए, पहले सबसे पहले तो 3 आयु कही थी और फिर 7 प्रकृतियां कही थी, 7 प्रकृतियों का क्षय, तो 3 और 7 10 हो गई। फिर 36 प्रकृतियों की कहा था 8वें गुण स्थान में, ठीक है। 36 के बाद फिर कहा था कितनी प्रकृतियों का? एक एक, कौन सी? नवे सूक्ष्म गुण लोक, सूक्ष्म लोग। हाँ। है ना। तो हम्म। हो गई, कितनी हो गई? 36 और 8 46 44। नहीं, 36, 3 और 7 10 और 36 10 46 एक 11 तो 47, 47 के बाद वोट फिर यहाँ 42 हुई थी भैया, 42। फिर नहीं 47 हो गई। 47 होगी ना। और फिर 12 12वें में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 6 और अंतराय की 5, तो हो गई 16। 16 इक्वल टू 63। 63 हो गई। हाँ। ऐसे उनके 63 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? कर्म मन की 63 प्रकृति नाश, है ना। तो ये कर्मों की ये 63 प्रकृतियों का नाश कर देते हैं, यही 63 प्रकृतियां हैं। हाँ। अन्यतर वेदनीय, देवगति, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, शरीर, पंचबंधन, पंच संगात, संस्थान, षट औदारिक, वैक्रिक, आहारक, शरीर, अंगोपांग, षट संगनन, पंच प्रशस्त वर्ण, पंच अप्रशस्त वर्ण, गंधद्वय, पंच प्रशस्त रस, पंच प्रशस्त रस, स्पर्श अष्टक, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त व्यायु गति, अपर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग सुस्वर दुस्वर, अनादेय, अयशा कीर्ति, निर्माण, नामक, नाम, नीच गोत्र, नामक की द्वासप्तति, अर्थात 72 प्रकृतियां, 72 प्रकृतियों को अयोग केवलिना, जो अयोग केवली होते हैं, वे उपांत्य समय, अंतिम समय से पूर्व विनाशम उपयांति, विनाश को प्राप्त करवा देते हैं। अन्यतर वेदनीय, और उसके बाद अयोग केवली के अंतिम समय में वेदनीय मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशा कीर्ति, तीर्थकर, नामोच्चैर, गोत्र संज्ञिका नाम, त्रयोदशा नाम प्रकृति नाम, अयोग केवलिनश्च चरम समय विच्छेदो भवति। और जो बाद में बची हुई 13 प्रकृतियां हैं, उन 13 प्रकृतियों का अयोग केवली नामक
14वें गुण स्थान के अंतिम समय में उसका व्युच्छेद हो जाता है, विनाश हो जाता है और वह संपूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं कृत्स्न कर्म के मोक्ष हो जाने से। तो इस प्रकार से देखिएगा आप लोग, यदि अपन सब लोग इस प्रकरण को याद रखें तो सारी प्रकृतियों का क्षय कब कहाँ होना है, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ यदि याद रखते हैं तो सारी प्रकृतियों का क्षय का क्रम हमें बहुत अच्छे से मालूम हो रहेगा। भैया ये 73 प्रगतियों का तो शायद 2 समय पहले 14वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान में? हाँ जी, 2 अभी समय क्या बता पहले। रहे हैं? और लास्ट से 73 नहीं 2 पाए। समय पहले ना कहिए, 1 समय पूर्व। हाँ जी, 14वें गुण स्थान में ना। तो 14वें गुण स्थान की तो चर्चा है अयोग केवली। ठीक है भैया जी जय जिनेन्द्र। जिन्हें भैया जी ये सूत्रार्थ है, इसका अर्थ लिखने को बोला पेपर में, तो कैसे लिखने का? ये आता है तो इसमें आपको सामान्य से अर्थ लिखने का है। देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो उसका उत्तर हमें नंबर के आधार पर देना होता है ना। अब हाँ। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए डाला, तो भैया पढ़ाने के लिए आप जब डालेंगे उसको तो आपकी फीस उसी के हिसाब से होगी। यदि उच्च शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शानदार वाली शिक्षा है, श्रेष्ठ शिक्षा है, पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, तो फीस अधिक लगेगी। नॉर्मल है तो वैसी फीस लगेगी। इसी प्रकार प्रश्नों का जो नंबर देने का क्रम होता है, नंबर पर आधारित होता है कि आपको इसका उत्तर कैसा लिखना है। और अपने यहाँ तो पेपर भी इतना ही आता है कि आप उतना ही लिख सकते हैं जितने की उसमें स्थान रिक्त है, इसलिए चिंता ना करें, इतना विशेष नहीं आएगा। नहीं लेकिन भैया जय जिनेन्द्र, ये जो सूत्र दिया है ना इस 2 नंबर के, इसको एक बार बता दीजिए कि कैसे बनेगा, मतलब इस सूत्र के अर्थ हिंदी में। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कैसे अलग अलग? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के हेतुओं का अभाव होने से, अर्थात जो बंध के हेतु कहे गए थे, हेतुओं से तात्पर्य है बंध के 5 हेतु हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये जी। 5 बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, अर्थात ये 5 बंध के हेतु नष्ट हो जाने पर, मिथ्या दर्शन आदि सभी के नष्ट हो जाने से और निर्जराभ्याम अर्थात निर्जरा हो जाने से, जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उन बंधे हुए कर्मों का एक एक करके आत्मा से पृथक हो जाने पर, जब संपूर्ण रूप से आत्मा से कर्म पृथक हो जाते हैं, तो ऐसी आत्यंतिक अवस्था को जहाँ एक भी कर्म आत्मा के साथ नहीं रहता, उस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। बस इतना कृतस्थ यानी उत्तर पर्याप्त है। अच्छा, कृतस्थ यानी समाप्त हो जाना। कृत्स मतलब संपूर्ण कर्मों का, संपूर्ण। विप्रमोक्ष मतलब अलग हो जाना। जी भैया जी। गुण स्थान तो नहीं लिखना उसमें? क्या गुण स्थान वगैरह तो नहीं लिखने की, इतने में इतनी प्रगति, इतने में इतनी प्रगति? आपके पास जगह हो उसमें तो लिख देना। अरे ऐसा नहीं आएगा टिप में। अब आगे ठीक है। आगे पढ़ाओ भैया जी, आगे पढ़ाओ। हाँ, किम आसाम पौद्गलिकीनाम एवं द्रव्य कर्म प्रकृतीनाम निरासान मोक्षो अवसीयते उत भाव कर्मणः अपि इत्यत्र उच्यते। देखो बहुत अच्छी शंका कही है कि किम आसाम पौद्गलिकीनाम एवं, क्या इन पौद्गलिकी जो पुद्गल के रूप में जो कर्म प्रकृतियां थी, द्रव्य कर्म प्रकृति, तो क्या द्रव्य कर्मों के नाश होने पर ही निरासान अर्थात नाश होने से ही मोक्ष अवसीयते? क्या द्रव्य कर्म की प्रकृतियों का नाश होने से ही मोक्ष होता है? उत भाव कर्मणः अपि, अथवा भाव कर्मों का नाश होने से भी मोक्ष होता है। क्योंकि भाव कर्म और द्रव्य कर्म के रूप में अपन कर्मों
कर्मों को 3 अवस्थाओं में बांट चुके, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। आपने अब कहेंगे कि द्रव्य कर्मों का तो नाश कर दिया, क्या भाव कर्मों के, तो क्या द्रव्य कर्मों के नाश से ही मोक्ष होता है अथवा भाव कर्म के नाश से भी मोक्ष होता है? भैया उत्तर जी देते हैं। विशेषार्थ भी पढ़ो ना एक बार। विशेषार्थ है भैया जी? विशेषार्थ विशेषार्थ? आप लोग विशेषार्थ आप लोग पढ़ लीजिए, अरे जो बहुत समझ टाइम में नहीं आए जाएगा। तो पूछ लीजिएगा। तो इसमें सब सारा एक साथ समझ में आ जाएगा ही। तो आप खुद पढ़ लेना सबको, तो भी कितना एक टाइम तो जाएगा। समझ में आ जाता था, आप पढ़े तो समझ में आता अच्छी तरह से। अरे ये कुल इतना उत्तर डीप से नहीं प्रकृतियां आता है ना। 148 हैं। कुल उत्तर प्रकृतियां कर्मों की 148 होती हैं, 8 मूल रूप से होती हैं और अवान्तर भेद करने से 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। उनमें से चरम शरीरी जीव के नरकायु, त्रियंचायु और मनुष्यायु का सत्व रहता ही नहीं है, अर्थात वो तो उनकी सत्ता में है ही नहीं है। आहारक, चतुष्क और तीर्थंकरत का सत्व किसी के होता है और किसी के नहीं होता। इनके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्व तो सभी जीवों के नियम से होता ही है। यह जीव गुणस्थान क्रम से बंध हेतुओं का अभाव करता है, गुणस्थान के क्रम से ही बंध के हेतुओं का अभाव कर देता है, इसलिए क्रम से नूतन बंध का अभाव भी उनके होता जाता है। और सत्ता में जो मौजूद है प्राचीन पहले की जो प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां जो उनकी मौजूद हैं, वो अपने विशुद्ध परिणामों से धीमे धीमे क्षय को प्राप्त कर जाती हैं, इसलिए सत्ता में स्थित कर्मों का भी अभाव उनके हो जाता है। और जब सब प्रकार से अंत में सभी कर्मों का वियोग हो जाता है, सारे कर्म जब आत्मा से निकल जाते हैं, तो उस समय यह जीव मुक्त की दशा को प्राप्त करने लग जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। या मोक्ष शब्द का प्रयोग कर्म, नो कर्म और भाव कर्म के वियोग के अर्थ में किया गया है, अर्थात तीनों कर्मों का वियोग होना ही मोक्ष है। संसारी जीव बद्ध है, अतएव वह परतंत्र है, उसके बंधन के टूट जाने पर वह मुक्त होता है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष क्या है, इसका व्याख्यान हुआ। भैया जी चतुष्क क्या होता? क्या? आहारक चतुष्क। आहारक चतुष्क होता है आहारक मिश्र, आहारक कायोग और आहारक क्या बोलो, आहारक द्विक होता है भैया। हाँ आहारक द्विक होता है। आहारक द्वित, द्विक आहारक वो द्विक। देखिए वो आहारक क्या द्विक, होता? आहारक और आहारक आहारक मिश्र का योग लिया और साथ में चतुष्क से यहाँ पर उनका और लेंगे शायद व्यक्ति नहीं, आहारक अंगोपांग भैया जी, आहारक अंगोपांग। आहारक आहारक अंगोपांग। अंगोपांग, आहारक मिश्र और आहारक कायोग। कौन कौन सा? आहारक, आहारक अंगोपांग, आहारक मिश्र, आहारक कायोग। का योग, ठीक ठीक, छठे साथ में बंद वो होता है। ओके। क्या क्या बताया फिर? आहारक मिश्र, आहारक कायोग, आहारक अंगोपांग और चौथा आहारक। सबसे हाँ पहले जी, आहारक। आहारक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, आहारक अंगोपांग, आहारक कायोग। आहारक कायोग। जी भैया जी। अच्छा यहाँ देखिए, अब ये कह रहे हैं आगे क्या पौद्गलिक कर्मों का, द्रव्य कर्म प्रकृतियों का निराश हो जाने से ही, क्या उनका नाश हो जाने से ही मोक्ष होता है अथवा भाव कर्मों का अवसान होने से भी मोक्ष होता है? तो कहते हैं औपशमिकादि भव्यत्वानांच, औपशमिकादि भव्यत्वानांच, अर्थात
जीव के जो औपशमिक आदि भाव हैं तथा जो पारिणामिक भाव हैं, ऐसे उनके औपशमिक और पारिणामिक आदि भावों में से केवल और केवल भव्यत्व भाव का नाश होता है। अर्थात भव्यत्व भाव का अभाव होता है, उससे मोक्ष होता है। आशय यह हुआ कि औपशमिक भाव, शायुपशमिक भाव, औदयिक भाव तो पूर्ण रूप से नष्ट होते हैं और पारिणामिक भावों में से अभव्यत्व भाव तो जो जीव मोक्ष जाता है, ऐसे उस मोक्षगामी जीव के अभव्यत्व भाव का तो पहले से ही नाश हो जाता है। अर्थात पहले से ही वह नहीं रहता, उसके जिसके रहेगा उसके नाश होने का प्रसंग है, और जिसके होगा उसके मोक्ष जाने का प्रसंग ही उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए अभव्यत्व भाव तो मोक्षगामी जीव के पहले से ही नहीं है। जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव मुक्तावस्था में भी रहता है। जीवत्व का जो पारिणामिक भाव है, जीवत्व रूप, वह तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे तब भी उनके मुक्त अवस्था में भी रहेगा। तो इसलिए केवल भव्यत्व भाव का नाश यहाँ पर अभाव कहा है। वह किम मोक्षः इत्यनुवर्तते, क्या होता है? तो कहा मोक्षः इत्यनुवर्तते, मोक्ष होता है, इसकी अनुवृत्ति चली आ रही है। भव्यत्व ग्रहणम अन्य पारिणामिक निर्वृत्त्यर्थम, अन्य पारिणामिक भावों की निर्वृत्ति के लिए कहीं अन्य सभी पारिणामिक भावों का ग्रहण न हो जाए, इसके लिए यहाँ पर भव्यत्व ग्रहणम, भव्यत्व पद का अलग से ग्रहण किया गया है। इससे यह बात द्योतित होगी, तेन पारिणामिकेषु, पारिणामिक भावों में भव्यत्वस्य, भव्यत्व का, और औपशमिक आदि नाम, औपशमिक आदि भावों का, भावानाम अभावात, अभाव हो जाने से, अर्थात पारिणामिक भावों में से तो भव्यत्व भाव का और औपशमिक आदि भावों का अभाव हो जाने से मोक्षो भवति, मोक्ष होता है, इति अभ्युपगम्यते, ऐसा यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात होता है। आह यद्यपि अपवर्गो भावोपरते प्रतिज्ञायते, ननु औपशमिकादि भाव निर्वृत्तिवत् सर्वक्षायिक भाव निर्वृत्ति व्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोति इति। कह रहे हैं कि यदि अपवर्ग, यदि अपवर्ग अर्थात मोक्ष, जो मोक्ष है वह भावोपरते, भावों की उपरति होने से, अर्थात भावों के अभाव हो जाने से यदि मोक्ष होता है, तो फिर ननु औपशमिक आदि भाव निवृत्तिवत, जैसे औपशमिक आदि भावों की निवृत्ति करी है, उसी प्रकार सर्वशायिक भाव निवृत्ति व्यपदेशो, उसी प्रकार संपूर्ण शायिक भावों की भी निवृत्ति मुक्तस्य प्राप्नोति, मुक्त जीव के प्राप्त होनी चाहिए थी। अर्थात जैसे आपने औपशमिक भावों की निवृत्ति आपने कर दी, इसी प्रकार शायिक भावों की भी निवृत्ति आपको करनी थी। स्यादेतत् एवं यदि विशेषो नोच्यते, तो कहा कि हाँ ठीक है, स्यादेतत् एवं, हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो कहा विशेषो न उच्यते, यहाँ विशेष नहीं कहा जाता है, उसके लिए अस्त्यत्र विशेषः, इसके लिए कुछ विशेष है, जो कि इति अपवाद विधानार्थम, उसके अपवाद के विधान के रूप में, अपवाद के रूप में आगे इदम उच्यते, अगला सूत्र कहते हैं।